नमस्कार दोस्तों, मैं टिकमचंद चौधरी आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने हिस्ट्री के यूट्यूब चैनल पीटी हिस्ट्री वाला पर। देखिए, अपन राजस्थान की जो सिक्कों के बारे में पढ़ रहे थे। कल अपन कुषाण शासकों के सिक्के पढ़े, इसके बाद अपने कुछ गणराज्यों के सिक्के पढ़े। आज अपन राजस्थान में सबसे महत्वपूर्ण सिक्कों का एक टॉपिक है, वह है गुप्त शासकों के सिक्के। किन के सिक्के? गुप्त शासकों के सिक्के। देखिए, वैसे तो ये भारतीय इतिहास का विषय है। राजस्थान के इतिहास के संदर्भ में पढ़ने का मुख्य कारण ये है क्योंकि राजस्थान के बहुत सारे स्थलों से क्या हुआ है, गुप्तकालीन सिक्कों के भंडार मिले हैं। ऐसे में इनको पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब देखिए, गुप्त शासकों के जब सिक्के पढ़ते तो पहली बात तो अपन को यह पता होना चाहिए कि गुप्त काल क्या था। गुप्त काल, तो ध्यान रखना, गुप्त शासकों द्वारा जो शासन की गई अवधि थी उसे गुप्त काल कहा जाता है। और इसका प्रारंभ कब होता है? 319 ईस्वी से लेकर खत्म कब होती है ये अवधि? ये होती है 550 ईस्वी तक। ये आपको महत्वपूर्ण चीज पहले याद होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसी टाइम पीरियड में गुप्त शासकों ने अपने सिक्के जारी किए। ठीक है, अब अपन ने कल ये पढ़ा कि सबसे शुद्ध स्वर्ण सिक्के तो कुषाण शासकों ने जारी किए। फिर मैंने ये भी बताया था कि सबसे ज्यादा बड़ी मात्रा में स्वर्ण सिक्के जारी करने वाले शासक कौन थे? गुप्त शासक। तो एक पॉइंट ये भी याद होना चाहिए, इस काल में गुप्त शासकों ने, यानी मैं कह सकता हूं कि भारत में सर्वाधिक संख्या में स्वर्ण सिक्के जारी गुप्त शासकों ने किए। भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा मात्रा में, यानी सर्वाधिक संख्या में स्वर्ण सिक्के जारी किसने किए? गुप्त शासकों ने की। किस संख्या में? सर्वाधिक संख्या में। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि भारत में सर्वाधिक संख्या में स्वर्ण सिक्के किन शासकों द्वारा जारी किए गए थे? तो गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए थे। राजस्थान में अपन इसको क्यों पढ़ रहे हैं कि राजस्थान में गुप्त शासकों की अब तक की भारत में सबसे बड़ी मुद्रा निधि प्राप्त हुई है। क्या प्राप्त हुई है? मुद्रा निधि। तो वो कहां से प्राप्त हुई है, अपन वो देखते हैं पहले। देखो, वैसे तो ध्यान रखना, गुप्त शासकों ने किन किन धातुओं से सिक्के जारी किए। तो ध्यान रखना, इन्होंने स्वर्ण, ये चीज भी ध्यान रख लेना आप, स्वर्ण, रजत, रजत का मतलब आप जानते हो चांदी, इसके अलावा ताम्र और शीशे के सिक्के जारी किए। ये चीज आप जरूर ध्यान रख लेना। गुप्त शासकों ने किस किस धातु के सिक्के जारी किए? स्वर्ण सबसे ज्यादा मात्रा में भारत में, दूसरा रजत और चांदी, यानी कहने मतलब चांदी, और ताम्र और शीशे की मुद्राएं जारी की। अब देखिए, राजस्थान में कुछ ऐसे स्थल है जहां से गुप्तकालीन सिक्कों के भंडार मिले हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण स्थल है नगला छेल गांव। ये कहां पड़ता है? बयाना, भरतपुर में। और कहां से मिली है? बूंदावाली का टिब्बा, कहां से? ये कहां पड़ता है? जयपुर। सायला, सुखपुरा। इसके अलावा और कहां से? रेड टॉक, नलियासर, सांभर, देवली, टॉक। ये वह महत्वपूर्ण स्थल है जहां से भारत में गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्के अपन को प्राप्त होते हैं। कहां पर? नगलाछेल गांव, बयाना, भरतपुर, बूंदावाली का टिब्बा और मारोली। एक स्थल और ध्यान रखना जयपुर में, मारोली। एक स्थल कौन सा है? ये भी जयपुर का ही है। कौन सा? मारोली।
ठीक है। तो नगलाछेल गांव बयाना भरतपुर, बूंदावाली का टिब्बा जयपुर, मारोली जयपुर, सायला सुखपुरा ये जालोर में पड़ता है, रैंड टोंक, इसके अलावा नलियासर सांबर, देवली टोंक, ये महत्वपूर्ण स्थल है जहां से गुप्तकालीन सिक्कों के भंडार प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा अजमेर से भी प्राप्त हुए अपन को, कहां से, अजमेर से। इस प्रकार ये गुप्तकालीन सिक्के जहां से अपन को प्राप्त होते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सीधा, निम्न स्थल में से किस स्थल पर गुप्तकालीन सिक्के प्राप्त नहीं हुए हैं। तो आपको सिलेक्ट करना है, तो आपको ये ध्यान रखना है, पहला तो नगलाछेल गांव बयाना भरतपुर, दूसरा बूंदावाली का टिब्बा और मारोली जयपुर, सायला सुखपुरा जालोर, और रैंड टोंक नलियासर सांबर, देवली टोंक और अजमेर से। ये वह महत्वपूर्ण स्थल है जहां से गुप्तकालीन सिक्के प्राप्त हुए। देखिए इनमें सबसे महत्वपूर्ण स्थल है आपका नगलाछेल गांव बयाना भरतपुर, ये तो आपको याद होना ही होना चाहिए, क्योंकि ये भारत में ये एकमात्र ऐसा स्थल है, भारत का एकमात्र नहीं, भारत का वह स्थल है जहां पर सर्वाधिक मात्रा में गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं अपन को, किस रूप में, मुद्रा निधि के रूप में। तो अपन इसका अलग से अध्ययन करेंगे, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो। यस, देखिए अब देखिए अपन राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण स्थल नगलाछेल गांव बयाना भरतपुर के अंदर, वहां से कौन कौन से सिक्के प्राप्त होते हैं और कितनी संख्या में सिक्के प्राप्त हुए हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है आपका इन सिक्कों में। कौन सा, नगलाछेल गांव कहां पड़ता है, ये बयाना भरतपुर। देखिए यहां से कितने स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं, तो डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का तो मानना है कितने सिक्के मिले हैं, 1800 स्वर्ण सिक्के। कितने, 1800 स्वर्ण, गुप्त शासकों के 1800 स्वर्ण सिक्के मिले हैं। ये बात तो कौन कहता है, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। लेकिन आपकी हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक में इनकी संख्या 1921 बताई गई है। कितनी बताई गई है, 1921 स्वर्ण सिक्के। कितने सिक्के, 1921 स्वर्ण सिक्के, किनके, गुप्त शासकों के मिले हैं। कब प्राप्त हुई है अपन को, तो 1948 में इनकी खोज की गई। कब की गई, 1948 में इस मुद्रा निधि की खोज की गई। ध्यान रखना सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, भारत में अब तक गुप्त शासकों का सबसे बड़ा मुद्रा भंडार नगलाछेल गांव से। कहां से प्राप्त हुआ है, नगलाछेल गांव से प्राप्त हुआ है। गुप्त शासकों का भारत में अब तक का सबसे बड़ा भंडार, यानी पूरे भारत में अगर गुप्त शासकों की और भी निधियां प्राप्त हुई है, लेकिन सबसे ज्यादा संख्या में गुप्त शासकों के सिक्के कहां से मिले हैं, आपके नगलाछेल गांव से मिले हैं। इसलिए अपन इस टॉपिक को पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। और देखो यहां से जो सिक्के मिले हैं उनमें किन किन शासकों के अपन को सिक्के मिले हैं वो ध्यान से सुनना। देखिए गुप्त शासकों में पहला शासक हुआ आपका चंद्रगुप्त प्रथम। इसके कितने सिक्के मिले अपन को, 10 सिक्के मिले। कितने सिक्के, 10 सिक्के। फिर आता है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के कितने सिक्के मिले अपन को, 173 सिक्के मिले। फिर इसके बाद में आता है चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे दूसरा नाम विक्रमादित्य भी कहते हैं अपन। क्या कहते हैं, विक्रमादित्य। इसके कितने सिक्के मिले, 961। कितने सिक्के मिले हैं,
961 मिले हैं। इसके बाद में कुमारगुप्त प्रथम, प्रथम को ऐसे लिख देता हूं मैं, प्रथम, इसके कितने सिक्के मिले हैं? 623 स्वर्ण सिक्के मिले हैं। इसके बाद में आता है आपका स्कंद गुप्त, स्कंद गुप्त का कितना सिक्का मिला है? 1 स्वर्ण सिक्का मिला है। इसके बाद में काचगुप्त, काचगुप्त के कितने स्वर्ण सिक्के मिले हैं? 15 स्वर्ण सिक्के मिले। इस प्रकार ये महत्वपूर्ण शासक है जहां नगलाचल गांव से इनके इतने इतने सिक्के मिले हैं। किस, कौन से? स्वर्ण सिक्के। अब ध्यान रखना, इनमें सबसे ज्यादा स्वर्ण सिक्के किस शासक के हैं? तो ध्यान रखना आपके चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, इस स्थल से, इस स्थल से सबसे ज्यादा स्वर्ण सिक्के, सबसे ज्यादा स्वर्ण सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे आप, जिसकी उपाधि थी विक्रमादित्य, तो कई बार विक्रमादित्य बोल देगा आपको पूछने के लिए, वो कंफ्यूज करने के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय की जगह पर क्या नाम दे देगा? विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य, तो इस स्थल से सबसे ज्यादा स्वर्ण सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के प्राप्त होते हैं। किसके प्राप्त होते हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के सर्वाधिक संख्या में स्वर्ण सिक्के प्राप्त होते हैं। ठीक है, वो भी कितने? 961। तो ये आपको याद होना चाहिए। देखो, अक्सर चीजें आप ये सोचते होंगे ये कितने, ये आंकड़े कैसे याद होंगे, तो आप जितनी बार इनका रिवीजन करोगे ना, उतना ही आपके लिए सही होगा। आपकी स्टडी को मजबूत करने का एक ही तरीका है, बार बार रिवीजन, बार बार रिवीजन और बार बार रिवीजन। ये एक ही मंत्र है, एक ही सूत्र है पढ़ने का। जितनी बार आप रिवीजन करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। तो देखिए, इनको बार बार पढ़िए आप। तो देखो, चंद्रगुप्त प्रथम के कितने सिक्के? 10 स्वर्ण सिक्के, समुद्रगुप्त के 173 स्वर्ण सिक्के, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के 961 सिक्के, जो कि नगलाचल गांव यानी राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में किसके प्राप्त हुए हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के सिक्के, स्वर्ण सिक्के प्राप्त होते हैं। कुमारगुप्त के कितने? 623, द्वितीय स्थान इसका है। स्कंदगुप्त का कितना? 1 स्वर्ण सिक्का मिला है। और काचगुप्त के कितने? 15 स्वर्ण सिक्के मिले हैं। तो ये है आपका गुप्त शासकों का अब तक का भारत का सबसे बड़ा मुद्रा भंडार, कॉइन्स का एक ढेर। कितना? 1800, किसके अनुसार? डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार। और हिंदी ग्रंथ अकादमी जो कि आपके ऑथेंटिक्स बुक्स प्रकाशित करती है, उनकी बुक्स में दे रखा है 1921 स्वर्ण सिक्के। तो जो भी है दोनों ठीक है, आपको जिस प्रकार ऑप्शन दिया जाता है उस प्रकार सेलेक्ट करना है। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यस, देखिए, ये तो था अपने राजस्थान में गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार, जो कहां से मिला? नगलाचेल गांव, बयानवरपुर से। और देखो, कुछ जो स्थल अभी अपने ऑन लिखे थे, जिसे सायला सुखपुरा, तो वहां से समुद्रगुप्त की 13 स्वर्ण मुद्राएं मिली। कितनी? 13। तो उनके बारे में देख लेते हैं। सायला सुखपुरा, यहां से कितनी? समुद्र गुप्त की 13 स्वर्ण मुद्राएं मिली है। समुद्रगुप्त की कितनी स्वर्ण मुद्राएं मिली है? 13। और वो किस प्रकार की है? छत्र प्रकार की, छत्रशैली प्रकार। किस प्रकार की है? छत्रशैली प्रकार। देखिए, आप एक चीज ध्यान रखना, गुप्तकालीन शासकों ने विभिन्न प्रकार के सिक्के जारी किए, जैसे छत्रशैली प्रकार के, धनुधर प्रकार के, इसके अलावा अश्वमेघ यज्ञ प्रकार के सिक्के जारी किए, व्याघ्रहनन प्रकार के सिक्के जारी किए गए, इसके अलावा आपके अश्वरोही प्रकार के सिक्के जारी किए। तो विभिन्न प्रकार के सिक्के जारी किए थे गुप्त शासकों ने। तो गुप्त शासकों में समुद्रगुप्त के 13 स्वर्ण सिक्के किस प्रकार के मिले? यहाँ पर छत्रशैली प्रकार के, यानी समुद्रगुप्त इस सिक्के में सामने खड़ा हुआ दिखाई देता है, उसके पास में एक बोना आदमी एक छत्र लिए खड़ा हुआ है। तो इस प्रकार के सिक्के दिखाई देते हैं। इसके अलावा यहाँ पर यहीं से सायला से चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे आप विक्रमादित्य कहते हो, के भी
धनुर्धर शैली व छत्र शैली प्रकार के सिक्के मिले हैं। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय की भी यहां से सिक्के मिले हैं। और देखिए इसके अलावा जैसे नलियासर, यहां से तो आपका किसका, कुमारगुप्त का, कुमारगुप्त की रजत मुद्रा प्राप्त हुई है। किसकी, कुमारगुप्त की रजत मुद्रा प्राप्त हुई। इसके अलावा रैंड टॉक, कहां से, रेड टोंक में भेड़ नामक स्थान से 6 स्वर्ण मुद्राएं किससे, रेड टोंक में भेड़ नामक स्थान है, वहां से 6 स्वर्ण मुद्राएं मिली है गुप्त शासकों की। ये कुछ गुप्त शासकों के कुछ सिक्कों की संख्या है। जैसे सायला सुखपुरा से कितने 13 स्वर्ण सिक्के मिले समुद्रगुप्त के, जो छत्रशैली प्रकार के हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के यहाँ पर धनुर्धर शैली छत्रशैली प्रकार के सिक्के मिले। इसके अलावा नलियासर सांबर से कुमारगुप्त का एक रजत मुद्रा यानी चांदी का सिक्का मिला है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि रजत मुद्रा केवल यहीं से एक प्राप्त हुई है आपकी। रेड टोंक से भी भेड़ नामक स्थल से 6 स्वर्ण मुद्राएं मिली है, किसकी, गुप्त शासकों की मिली। ये थे राजस्थान में गुप्त शासकों के महत्वपूर्ण सिक्के, स्क्रीनशॉट लो। अब देखिए राजस्थान के एक दो और स्थल हैं जहां से कुछ अन्य विभिन्न प्रकार के सिक्के भी मिले हैं। तो ऐसे में वैसे तो अपन ने उन सिक्कों के बारे में पढ़ लिया है, लेकिन एक बार उन स्थलों के बारे में पढ़ लेते हैं जहां से एक ही जगह से अलग अलग शासकों के सिक्के मिल जाते हैं। तो पहला है आपका आहड़ उदयपुर। पहला स्थल कौन सा है, आहड़ उदयपुर। देखो आहड़ उदयपुर से यहां पर 6 तो ताम्र सिक्के मिले हैं, कितने, 6 तो ताम्र सिक्के मिले। इसके अलावा यहां से इंडो ग्रीक शासकों की मुद्राएं भी मिली है। इंडो ग्रीक मुद्राएं लिख देता हूं मैं, इंडो ग्रीक मुद्राएं मिली है। इसके अलावा कुछ सील्स मिली है, सील यानी मोहर, कहां से मिली है, आहड़ उदयपुर से मिली। जो देखो 6 तांबे के सिक्के प्राप्त हुए यहां से। इन सिक्कों पर, इन पर कुछ साफ दिखाई नहीं देता है, कुछ लिखा हुआ है ना वो साफ दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि वो खराब हो चुका है, मिट गया है। तो इन सिक्कों पर बस एक अपन को साफ सा चिन्ह दिखाई देता है, वो है त्रिशूल का। इन सिक्कों पर त्रिशूल का किसका चिन्ह दिखाई देता है, त्रिशूल का चिन्ह दिखाई देता है। किसका चिन्ह दिखाई देता है, त्रिशूल का। किन पर, 6 ताम्र सिक्के मिले हैं आहड़ में। इसके अलावा यहां पर क्या मिला है, इंडो ग्रीक शासकों की मुद्राएं भी मिली है। तो इंडो ग्रीक मुद्राओं में क्या है, देखो इन पर भी लिखा हुआ कुछ स्पष्ट नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसे में इस पर जो चिन्ह दिखाई देते हैं उसके आधार पर इनको इंडो ग्रीक माना गया है। तो देखो इन सिक्कों के एक भाग पर यूनानी देवता अपोलो को हाथों में, किसमें, हाथों में तीर लिए हुए दिखाया गया है। क्या लिए हुए दिखाया गया है, यूनानी देवता अपोलो को, किसको,
यूनानी देवता अपोलो को हाथों में, दोनों हाथों में क्या लिए हुए दिखाया गया है? तीर लिए हुए दिखाया गया है। और क्या है, इनके पीछे कुछ अंकन है, यानी दूसरे भाग पर निम्न का अंकन है। क्या क्या? एक तो महाराज तरतर्स पालितस अपोलो, इनका अंकन है। किस किस का? महाराज तरतस, पालितस, अपोलो, इनका अंकन दिखाई देता है। किस पर? आपके इन इंडो ग्रीक मुद्राओं पर, जो कहां से प्राप्त हुई है? आहड़ उदयपुर से प्राप्त हुई है। क्या क्या दिखाई देता है इन पर, इन सिक्कों पर? एक भाग पर तो यूनानी देवता अपोलो को हाथ में तीर लिए हुए दिखाई दिया है, और दूसरे भाग पर महाराज तरतस, पालितस, विरहमविस, इनका अंकन दिखाई देता है। और यहां से कुछ सील्स भी मिली है। क्या मिली है? कुछ सील्स भी मिली है, लेकिन वो है किसकी ये कंफर्म नहीं है अपनी अभी तक। ठीक है, तो ये क्या से मिली है? आहड़ उदयपुर से मिली है। फिर से देख लेना, आहड़ उदयपुर से 3 चीजें मिली है। 6 ताम्र सिक्के मिले हैं जिन पर त्रिशूल का अंक चित्र दिखाई देता है। इसके अलावा कुछ इंडो ग्रीक मुद्राएं मिली है जिन पर यूनानी देवता अपोलो को हाथों में तीर कमान दिए हुए दिखाया गया है, और दूसरे भाग पर क्या है? महाराज तरतस, पॉलितस, अपोलो, विरहमविस का अंकन दिखाई देता है। और यहाँ पर कुछ सील्स भी मिली है। क्या मिली है? कुछ सील्स भी मिली है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो ताकि एक स्थल और पढ़ ले। अब देखिए, एक स्थल और है आपका जहां से इसी प्रकार के विभिन्न मुद्राएं मिली हैं। ये तो था आपका आहड़ उदयपुर। इसके अलावा सांबर है आपका, जहां से लगभग 200 मुद्राएं मिली है। कितनी? सांबर से कितनी मुद्राएं मिली हैं? लगभग 200। अब ध्यान रखना, आपका जो सांबर है अब वो जयपुर ग्रामीण में आने लगा है। किस में है? जयपुर ग्रामीण जिले में है। इतना सा ध्यान रखना। देखिए सांबर, देखिए अब देखिए सांबर कहां पड़ता है आपको पता है? जयपुर ग्रामीण में आ गया ये तो। ठीक है, तो जयपुर ग्रामीण का ये सांबर जो झील है, तो सांबर वो जिला जो इलाका है वो जयपुर ग्रामीण में आता है। अब देखिए यहां से कितनी मुद्राएं मिली हैं? 200 मुद्राएं मिली है। कितनी? 200 मुद्राएं। अब ये 200 मुद्राएं किस किस की है? तो एक एक चीज में लिखता चलता हूं। एक मुद्रा, एक चांदी की मुद्रा किसकी है? एंटी कोजनी के फोरस, किसकी? एंटी कोजनी के फोरस की मुद्रा है। एक मुद्रा तो किसकी मिली है? चांदी की, एंटिम केजनिकोफोरस की मुद्रा मिली है। इसके अलावा 6 मुद्राएं किसकी मिली हैं? पंचमार्कड मुद्राएं मिली है। कौन सी? पंचमार्कड, वो भी चांदी से निर्मित है। ये भी चांदी की क्या मिली है? पंचमार्कड मुद्राएं, जिनको अपन आहत मुद्रा कहते हैं। अपन ने पहले पढ़ लिया इसके बारे में। इसके अलावा और क्या मिला यहां से? 6 इंडो सेसेनिक मुद्राएं, मिली है। क्या मिली है? 6 इंडो सेसेनियन मुद्राएं मिली है। इसके अलावा एक मुद्रा कुषाण शासक हविषक की है। किसकी है? हविषक की मिली है। इसके अलावा यहां से योद्धे गणराज्य या गणजाति की मुद्राएं यानी सामर्थिक कुल मिला के 200 मुद्राएं मिली है। उनमें से देखो एक मुद्रा तो एंटिम कोजनिक के फोर्स की है। 6 चांदी की पंचमार्क मुद्राएं मिली है। इसके अलावा इंडो सेसेनियन मुद्राएं मिली है 6,
और एक मुद्रा कुषाण शासक हविष्यक की मिली है और यौध्य गणराज्य की मुद्राएं मिली है। कहां से? सांबर से। कहां से मिली अपन को ये? सांबर से। तो आप ये चीज जरूर ध्यान रखना कि सांबर से मिली 200 मुद्राओं में एक मुद्रा तो एंटिम कोजनी के फोरस की मुद्रा है, ठीक है। इसके अलावा 6 चांदी के पंचमार्ग सिक्के मिले हैं जो अपन ने पहले पढ़ लिए हैं। 6 इंडो सेसेनिक मुद्राएं मिली है, एक मुद्रा कुषाण शासक हविष्यक की मिली है। वैसे कुषाण शासकों की मुद्राएं कहां से मिली है आपकी? वो मिली है रंगमहल हनुमानगढ़ से, जहां से 105 सिक्के मिले, जिसमें कुछ आहत मुद्राएं हैं तो कुछ कुषाण शासकों की मुद्राएं। एक कुषाण मुद्रा कहां से मिली है हविष्यक की? आपके सांबर से मिली है। और कुछ यौध्य गणराज्य की मुद्राएं मिली है। ये तो थे अपने राजस्थान के महत्वपूर्ण प्राचीन भारत के सिक्के जो राजस्थान के विभिन्न स्थलों से प्राप्त होते हैं। अब पढ़ेंगे अपन राजपूत रियासतों में किस प्रकार के सिक्के जारी किए जाते थे और वो सिक्के किस प्रकार उपयोग करते थे, वो पढ़ते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। यस, देखिए दोस्तों, ये तो थे अपने राजस्थान के भारत में प्रचलित कुछ शासकों के सिक्के जो राजस्थान के विभिन्न स्थलों से प्राप्त हुए हैं। आप इनका एक बार बार रिवीजन करना ताकि आपको ये याद हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ तक कि भारत में जो, क्योंकि नेट जेआरएफ के पेपर हैं इतिहास के, उनमें भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पर तक कि असिस्टेंट प्रोफेसर जो कि हाई लेवल के एग्जाम है उनमें भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। चूंकि अब ये राजस्थान से जुड़ा हुआ टॉपिक है, राजस्थान के विभिन्न स्थलों से प्राप्त होते हैं, ऐसे में आपको भी इन चीज़ों के बारे में जानकारी होना जरूरी है। तो आप इन चीज़ों को गौर से और ध्यान से पढ़िए और इनका बार बार रिविजन कीजिए, ठीक है। इसके बाद में जय श्री राम, खम्मा गणी।